हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4 एफ क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन ऑन साइंस मैथमेटिक्स। यहाँ पे देखो जितना सारा क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम सम्स है। तो ये प्रॉब्लम सम्स को हम लोग कैसे डील करेंगे? तो ये जो सम्स है, ये सम के लिए हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था, जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला? नॉर्मली यूनिटरी मेथड जैसा कुछ फॉर्मूला हम बताया था। तो वो क्या है, चलो देख लेते हैं। अगर तुमको मेनी गिवन रहता है और 1 is required, then we need to do is division। ठीक, अब 1 is given and many is required, then we will do multiplication। बस ये लॉजिक को याद रखना। अब देखो इसको सम में कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बताया है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3.6 kg। ठीक है, तो वन ऑब्जेक्ट का प्राइस है 3.6 kg और फाइंड द टोटल वेट ऑफ 48 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या? वेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज दैट इज गिवन, दैट इज 3.06। ठीक, इतना केजी। तो फिर वेट ऑफ 48 ऑब्जेक्ट्स कितना होगा? अब देखो यहाँ पे 1 गिवन 48 मतलब मेनी रिक्वायर्ड, तो ये वाले फॉर्म। ठीक है, 1 का प्राइस गिवन, प्राइस हो या कुछ भी हो, मतलब 1 का वैल्यू इज गिवन। ठीक है, तुमको बताया कि 1 का कॉस्ट हो सकता है, वेट हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब 1 वो गिवन रहेगा, मेनी वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो ये कौन से वाले फॉर्म आ गया? इस जैसा। ठीक है, ऐसा टाइप का फॉर्म का सम है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो हमको क्या करना है? 3.06 इंटू 48। समझ में आया? इतना केजी होगा। ठीक, तो वेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज दिस। तो 48 ऑब्जेक्ट का क्या करना है? हम यहां से देख लिए कि मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, नंबर 2 का देखो क्या बताया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17.5 सेंटीमीटर क्लॉथ एट ए रेट ऑफ दिस पर मीटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज गिवन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज कितना है? देखो 112.50 इज गिवन। ठीक है, और हमेशा क्या करना है इसमें, इस वाले सम में एक और बात है जो कि है जो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जो रिक्वायर्ड होगा वो राइट साइड पे रखना। मतलब ऐसा नहीं कि गिवन 1 का है, रिक्वायर्ड मेनी का, ऐसे मत सोचना। ठीक है, फिर क्या है, क्या बताया है? तो कॉस्ट ऑफ 17.5 मीटर क्लोथ्स इज क्या होगा? 1 का गिवन है, मेनी का चाहिए, सेम मल्टीप्लीकेशन। तो 112.50 इंटू 17.5। ठीक, 196875 पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल कॉस्ट 73.40। तो क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम, 1 केजी ऑफ ऑयल कॉस्ट 73.40। ठीक, अब तुमको चाहिए क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9.75 किलोग्राम। तो 9.75 केजी ऑफ ऑयल कॉस्ट क्या होगा? देखो 1 का गिवन है, मेनी का चाहिए, 1 का गिवन है, मेनी का चाहिए, फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा 73.40 इंटू 9.75। क्या हो जाएगा? 715.6500। ठीक,
तो ये दो जीरो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, तो आंसर में 715.65। ठीक है, समझ में आया? सम्स कैसे होगा समझ में आ रहा है? बस ये फॉर्मूला में पुट कर देना है तुमको, जैसे चाहिए, जो रिक्वायर्ड है उसको राइट साइड में रख के ये फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि टोटल वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज दिस। तो टोटल वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इज, ये जे है, हम शॉर्ट में लिखा है, ऑब्जेक्ट इज कितना है 51.2 kg। ठीक, चाहिए क्या, फाइंड द वेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो वन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की वेट ऑफ वन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो क्या है, मेनी इज गिवन, वन इज रिक्वायर्ड, इस फॉर्म में डाल दो। समझ में आ रहा है? तो मेनी रिक्वायर्ड है, वन चाहिए, तो क्या है, मेनी गिवन है, उल्टा मेनी गिवन है, वन चाहिए, तो क्या होगा, मेनी गिवन है, वन चाहिए। ठीक, तो इस फॉर्म में डाल दो। तो क्या करते हैं, डिवाइड, तो क्या होगा 512/8, तो काटाकुटी कर लो, ये पॉइंट उठाओ, यहाँ पे नीचे जीरो लाओ, तो आया 6.4 kg। ठीक, समझ में आया? अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 5 में है देखो 18.5 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट दिस, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.8 मीटर। तो फिर क्या लिखना है, 18.5 मीटर क्लोथ कॉस्ट इज ₹666, तो 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज कितना होगा। देखो मेनी गिवन है, वन चाहिए, मेनी गिवन है, वन चाहिए, क्या होगा, डिवाइड, सिंपल, इस फॉर्म को याद रखो, ये सब सम्स इजीली बन जाएगा। 666 डिवाइडेड बाई 18.5। अब कौन सा डिवाइडेड बाई किसका, दिस डिवाइडेड बाई दिस करना है। ठीक है, मतलब जो राइट साइड पे जो आंसर चाहिए उसको राइट साइड पे रखो, और जब डिवाइड करना है तब राइट साइड को पहले, लेफ्ट साइड को नीचे लेके आना है। ठीक, मतलब जब डिवाइड होगा तब यहाँ पे तुम एक और समझ सकते हो कि ये गिवन बाय मेनी, ये होगा, इससे क्या डिवाइड होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वैल्यूज है उससे ये वाला वैल्यू, मेनी वाला वैल्यू। ठीक है, दिस बाय दिस, गिवन बाय मेनी, ये होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो तुम इसके साथ इसका ही करना है। ठीक है, तब ये इंटू ये करो कि ये इंटू ये करो, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, इसीलिए तुम मल्टीप्लाई का टाइम किसको कहाँ पे बिठाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब फिर जो होगा, चाहिए कि 3.8 मीटर क्लोथ्स का, तो ये क्या हो जाएगा 666 बाई 18.5। अब देखो इसके साथ इसका रिलेशन, इसका वैल्यू ये था, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से ये वाला लॉजिक लगाओ, क्या है, वन का गिवन है, मेनी का चाहिए, ये दोनों का मेरा आ गया, क्या है, मेनी का गिवन है, वन का चाहिए, तो क्या होगा, हम देखा था कि डिवाइड होगा तो गिवन बाय मेनी, तो गिवन बाय मेनी, गिवन बाय मेनी कर लिए। ठीक, अब क्या है बताया कि 3.8 मीटर का चाहिए, तो फिर ये दोनों का रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, देखो वन का गिवन है, मेनी का चाहिए, देखो वन का गिवन है, मेनी का चाहिए, तो क्या मल्टीप्लीकेशन, तो इंटू 3.8, मतलब समझ में आया। अब ये पॉइंट ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऊपर एक 10 आएगा, नीचे एक 10 आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटाकुटी करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके आएगा 136.8 रुपीज। सम समझ में आया? हाँ, बस कुछ नहीं, ऐसा टाइप का सम है ना, बस यही यूज करना है। 18.5 तुमको मेनी गिवन है, तुमको ये चाहिए, तो बीच में हम क्या लाएंगे, वन को लाएंगे। ठीक है, मेनी गिवन है, मेरा फॉर्मूला ये है, मेनी गिवन है। ठीक है, तो 3.8 का चाहिए, तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं है कि मेनी का गिवन है, मेनी का चाहिए, ऐसा इसका कुछ फॉर्मूला है नहीं। ठीक, तो क्या करना है हमको, मेनी का गिवन है तो वन का निकालो, फिर वन के साथ इसका कैलकुलेशन करो। तो इससे ये डायरेक्टली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मतलब दिस टू दिस देन दिस टू दिस। समझ में आया?
इससे ये मेनी का गिवन है, मेनी का चाहिए, तो डायरेक्टली इससे ये हम नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला 2 है। हमको क्या करना पड़ेगा, मेनी गिवन है तो 1 को निकालो, ठीक, तो 1 निकाल लिए हम, फिर उसके साथ मेनी का रिलेशन करो। तो ये होता है प्रोसेस, बस इसको याद रखना, इसको सॉल्व करना, ये प्रोसेस से फॉर्मूला ट्राई करो, ट्राई करके सम सॉल्व करो, ठीक है, देखना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये नंबर 6 में एक और एक नया टाइप का रूल है जो बॉडमास नाम से जाना जाता है, ठीक है। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स। ओ फॉर क्या होता है, ऑफ, मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। उसके बाद क्या होता है, डिवीजन, फिर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ऑफ अगर लिखा हुआ होता है तो उसका काम हमको पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन रहता है तो उसका काम ऑफ के बाद करना, ठीक है। ए फॉर क्या होता है, एडिशन, ए फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक। ये जो होता है हम लोगों का, ये सब क्या है, प्रायोरिटी है। तो एक क्वेश्चन में अगर ये सब रहता है तो यह हम लोग का प्रायोरिटी है। एक क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेशन और ऑफ दोनों रहता है तो ऑफ का काम पहले करना है, फिर जाके मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है सम के साथ, चलो ये जो है ये समझते हैं, ठीक है। सम जो है 0.5 ऑफ रुपीज 7.60, फिर प्लस 1.62 ऑफ 30, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, इस ऑफ का काम करना है, मतलब क्या करेंगे, 0.5, तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा 0.5 इंटू 7.60। अब ये दोनों का काम पहले करना, ठीक है, तो ये दोनों का काम पहले कर लो, तो आंसर क्या आता है, 3.800, ठीक। फिर ये दोनों का काम करो, प्लस 1.62 इंटू 30। इसको ना तुम ये ब्रैकेट भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम दे नहीं सकते, ठीक है। फिर ये दोनों का काम करो, क्या होगा, 48.60। अब ये दोनों को एडेड अप करना है, ठीक है। तो एडेड अप अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 52.40, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट चलो नंबर 2 में चलते हैं। कुछ नहीं है, बस वही मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन रूल्स के हिसाब से, ठीक है। ये जो रूल्स है इस रूल के हिसाब से हमको करना है। नंबर 2 क्या है, 2.3 ऑफ 7.3 kg प्लस 0.9 ऑफ 0.48 kg, ठीक। तो यहाँ पे बस वही सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 2.3 इंटू 7.3, इसको एक ब्रैकेट दे सकते हो, प्लस यहाँ पे 0.9 इंटू 0.48, इसको भी ब्रैकेट कर सकते हो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 16.79, प्लस इस ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.432, ठीक। अब ये दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा, 17.222 kg। समझ में आया। तो ये हो जाएगा आंसर। एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे जो यूनिट्स होगा ना, ये यूनिट्स तुमको लिखना है, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स तुमको लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके पूरा 6 का सम्स हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट नंबर 7 का 3 देखते हैं। क्या है सम, 0.72 ऑफ 80 डिवाइडेड बाय 0.2।
इसमें देखो ऑफ है, डिवीजन है, तो पहले कौन है, पहले ऑफ है फिर डिवीजन, तो पहले इसका काम करना है। तो 0.72 ऑफ 80, तो पहले इसका काम कर लो। 8 टू द 16 का 6 कैरी 1, 8 7 जा 56 प्लस 1 57। तो यहाँ पे ना कुछ बच्चा ये कर देता है, यहाँ पे 2 है पॉइंट यहाँ पे बिठा देता है, तो वहां पे पॉइंट मत बिठाओ, ठीक है, क्योंकि जो है मेरा यहाँ पे एक 0 है तो पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे 0 बैठेगा, तो पॉइंट यहाँ पे बैठेगा। और बाई 0.2 तुम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 100, तो ये पॉइंट चला जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि देखो इसका मार्किंग शॉर्ट में हो जाएगा, तो फिर ये 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा 2880 आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 2880, और फिर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, ये कट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 288। मतलब समझ में आया। जब तुम लोगों को 8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 0 जो है पहले एक तो पुट कर दो, नहीं तो बाद में तुम लोग क्या करते हो, ये 0 हट जाता है आंसर से, ठीक है, तो आंसर रॉन्ग आ जाता है, ठीक है, तो वो मत करना। अब जो है चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्या है 6.45 डिवाइडेड बाई 3.9 माइनस 1.75, इसमें ब्रैकेट है, तो हम क्या बताया था, ब्रैकेट का काम एकदम पहले, तो इसका काम एकदम पहले कर लो। 6.45 डिवाइडेड बाई इसको कैसे करना है 3.9, तो 3.90 1.75 तो आएगा 5891, ठीक, 1 से 2 तो 2.15 आ गया। अब डिवाइड करना है तो नीचे डिवाइड कर दो 2.15, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इसको उड़ा दो, हम उड़ा देते हैं, तुम लोग ऐसा मत करना, नेक्स्ट स्टेप में करना, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो इनटू 100 नीचे 100, तो ये दो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब 215 इंटू 625 करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो इससे ये 3 से कट होता है, ठीक है, तो आंसर विल बी 3, ठीक है, समझ में आया। अब देखो लास्ट सम देखो 7 का 6, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है 2.12 ऑफ 0.104 माइनस 0.02, ये 2 है, फिर डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 0.5, ठीक। तो पहले ना ये देख के यहां से स्टार्ट मत कर देना, कैसे करना 0.12 ऑफ, फिर पहले ये ब्रैकेट का काम, ठीक, पहले कौन है, ब्रैकेट है, पहले एक ब्रैकेट का काम, क्या हो जाएगा 0.084, ठीक, ये ब्रैकेट को कंप्लीट करने से ये आया, ठीक है, और बाकी जो है वो बिठा दो, क्या है डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 0.5। अब देखो कौन है, ठीक है, अब ऑफ आया तो ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ऑफ, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 0.01008। अब फिर से ये जितना सारा है पुट कर दो, ठीक है, डायरेक्टली मत करना है, करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना क्वेश्चन में प्लस था, डिवीजन नहीं, ठीक। तो अब क्या करना है, मेरे पास प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो किसको पहले करना है, मल्टीप्लीकेशन को पहले करना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 0.01008 प्लस मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 0.180, ठीक। अब ये दोनों को एडिट अप कर दो तो क्या आएगा 0.19008, तो 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे ही हम लोग को करना है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सपोनेंट्स।